नमस्कार, मैं सृजन स्वरूप और मेरे साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं पूछता है बिहार। वैसे तो भारत में बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, उनकी मान्यताएं भी बहुत हैं, उनकी प्रसिद्धि भी बहुत है। ऐसे में हम पटना से 40 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ पहुंचे हैं ओलार्क सूर्य मंदिर में। ओलार्क सूर्य मंदिर यहाँ पे जो स्थित है उसकी मैं आपकी सबसे खास बात बता दूं कि भारत में 12 जो सबसे बड़े आर्क मंदिर हैं, ये ओलार्क सूर्य मंदिर उनमें से एक है। वैसे तो इस मंदिर को लेकर के बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक प्रमुख कथा ये प्रचलित है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र राजा सांब जब कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे, तो नारद मुनि के कहने पे यहीं पे पास में एक सरोवर है, तो राजा सांब उसी सरोवर में स्नान किया करते थे और वहां पे स्नान करने के बाद यहाँ पे भगवान भास्कर की जो प्रतिमा स्थित है उसकी आराधना किया करते थे। और लगभग 1.25 महीना पूजा करने के बाद, सरोवर में स्नान करने के बाद और भगवान भास्कर की आराधना करने के बाद राजा सांब अपने कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे। मुगल काल के दौरान जब औरंगजेब के द्वारा भारत के तमाम मंदिरों पर हमला किया जा रहा था, तब ये मंदिर भी उससे अछूता नहीं रहा। इस मंदिर पे भी हमला किया गया और इस मंदिर में तमाम ऐसी प्रतिमाएं हैं जिसको तोड़ दिया गया था। तो आज के इस खास वीडियो में हम आपको उस टूटी हुई मूर्तियों के अवशेष दिखाएंगे, यहाँ के पुजारी से बात करेंगे और इस पूरे मंदिर का आपको भ्रमण करवाएंगे। तो आइए आपको लिए चलते हैं ओलार्क सूर्य मंदिर की ओर। तो ओलार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में हम लोग आ पहुंचे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं भगवान भास्कर की प्रतिमा वहां पे स्थापित है। भगवान भास्कर की का गर्भगृह है और उसके साथ ही कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी वहां पे विराजित हैं। आप वहां जो कक्ष देख रहे हैं, वहां पे जो औरंगजेब के द्वारा मूर्तियों को तोड़ दिया गया था, उस अवशेष को वहां पे बहुत ही सहेज कर रखा गया है यहाँ के पुजारी के द्वारा और यहाँ के आसपास के लोगों के द्वारा। भगवान भास्कर के मूर्ति के ठीक सामने यहाँ पे संत परमहंस अलबेला बाबा की मूर्ति स्थापित है। ये माना जाता है कि परम संत अलबेला बाबा ने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो आइए यहाँ पे जो पंडित जी पूजा करते हैं उनसे बातचीत करते हैं और हम आपको यहाँ पे जो मंदिर का गर्भगृह है उसका भी दर्शन करवाते हैं। इस समय हमारे साथ यहाँ पे ओलार्क सूर्य मंदिर के पुजारी जी हैं बात करने के लिए। तो आइए इनसे जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसकी प्रसिद्धि क्या है। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम आनंद जी है, आनंद मिश्रा, ओलार्क सूर्य मंदिर पुजारी जी। बाबा, ये जो ओलार्क सूर्य मंदिर है इसकी स्थापना कब के करीब हुई थी? स्थापना तो द्वापर कालीन मंदिर था। यहाँ भगवान कृष्ण के पुत्र राजा सांब थे, उन्हीं का यह आराध्य स्थल है। अच्छा, और इसकी प्रसिद्धि क्या है बाबा? यहाँ की मान्यता क्या है? लोग यहाँ पे क्यों ज़्यादातर आते हैं? सूर्य भगवान शरीर का मालिक है। यहाँ कंचन काया के लिए लोग आते हैं और मन्नत मानते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होता है। कुष्ठ के लिए तो यह बहुत पहले से ही प्रसिद्ध स्थल है। पुत्र कामना हेतु यहाँ व्रत करते हैं, उनका पुत्र होने की मनोकामना पूर्ण होती है। सबसे ज़्यादा भीड़ कब दिखाई देती है? भीड़ कब मुख्यतः कौन से त्यौहार में होती है? छठ व्रत में भीड़ होता है, कार्तिक में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, 5-6 लाख 7 लाख के करीब होता है, और चैती छठ में भी 5 लाख के करीब भीड़ होता है। ऐसे हर संडे को सूर्य भगवान का दिन माना गया है, तो संडे के भी 1000-2000 के करीब भीड़ होती है। बिहार सरकार हम देखते हैं कि अधिकतर बिहार टूरिज्म पे बात करती है, पर्यटन स्थलों के बारे में बात करती है, तो क्या कभी सरकार के द्वारा मदद पहुंचाई गई है कि नहीं? अभी इस मंदिर को सरकार ध्यान देती है कि नहीं? सरकार क्या ध्यान देगा, यहाँ पर तो अभी तक कुछ मिला नहीं है। एक बार सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ 13 लाख रुपया आया था। अच्छा, तो क्या उस रोड बना है? अच्छा, एक जगशाला बना है। तो वो जितना पैसा आया था उतना पैसा लग चुका है या फिर अभी बाकी है? नहीं, लग चुका है। हमने सुना है कि ओलार्क महोत्सव यहाँ पे आयोजन किया जाता है, ओलार्क महोत्सव का नवंबर के महीने में, तो क्या वो सरकार के तरफ से है, यहाँ के लोग ही मिल करके उसे आयोजित करते हैं? पहले तो लोगों द्वारा चंदा करके मनाया जाता था। इधर 2 साल से मनाया जा रहा था सरकारी स्तर से, लेकिन इधर कोरोना काल के कारण इस साल रद्द कर दिया गया है। अभी हम ओलार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं भगवान सूर्य की प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है। बाबा, यहाँ पे पूजा करने का मुख्य समय क्या है? सुबह 4 बजे भोर में ही पहली आरती होती है भगवान का, उस समय भगवान को जगाया जाता है। फिर 8 बजे आरती होता है, फिर शाम को संध्या आरती 6 बजे होगा, फिर रात में 9 बजे आरती करके शयन काल में भगवान चले जाएंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बाबा कि सूर्य प्रतिमा के अलावा भी और कई सारी मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, तो किन देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ थोड़ा सा हमें बताएंगे आप? इधर शिव जी हैं, पार्वती जी हैं। अच्छा,
ये दोनों प्रतिमा शिव पार्वती का है। पार्वती जी की प्रतिमा है। यहाँ मेन है सूर्य भगवान की, यहाँ पर इनकी पत्नी छाया देवी हैं। अच्छा। ये दोनों विष्णु भगवान हैं और यहाँ लक्ष्मी जी हैं। कहा जाता है कि जब 1952 में अलबेला बाबा ने जब इस मंदिर को बनवाना शुरू किया था, तो जब ये मंदिर बन रहा था उस वक्त जब ज़मीन की खुदाई हो रही थी, तब ये मूर्तियाँ उस वक्त उस ज़मीन में गड़ी हुई मिली थीं। ये वही मूर्तियाँ हैं जो मुगल काल में औरंगजेब के द्वारा तोड़ दी गई थीं। इसका आधा अवशेष, बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जिसका आधा अवशेष नहीं है। कारण यह है कि उस वक्त लोग इतना सक्षम नहीं थे कि वो जमीन को खुदवाकर मूर्तियों के बाकी हिस्से को निकलवा पाएं। यहाँ के लोगों के द्वारा और यहाँ पे जो भी पंडित जी जो पूजा करते हैं उनके द्वारा एक छोटा सा म्यूजियम बनाया गया है जो मूर्तियाँ टूट गई थी उनकी। वैसे यहाँ पे हमारे पास कोई गाइड नहीं है, लेकिन गाइड के तौर पे हमारे पास यहाँ पे बाबा ही हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पे जो जितनी भी टूटी हुई मूर्तियाँ हैं और उनके जो अवशेष हैं वो किनके हैं। बाबा थोड़ा हमें बताएंगे आप कि यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो किन की मूर्तियाँ हैं? देखने से पता लगता है ये 7 घोड़ा है जो सूर्य भगवान का है, इसलिए इसको पता करने के अनुसार पता लगेगा कि ये सूर्य भगवान की मूर्तियां हैं। यहाँ चक्र लिए हुए हैं तो इनका विष्णु भगवान का मूर्ति माना जाए। यहाँ शेर है, ये दुर्गा जी की हो सकता है या पार्वती जी का हो सकता है। और शेष में जो चीज़ बचे हुए उनसे देख करके हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि किन देवी देवताओं की ये मूर्तियाँ हैं। का है, पुरातत्व विभाग भी उसी को आधार पर अनुमान लगा के इसका रजिस्ट्रेशन किया है। कृष्ण के पुत्र राजा सांब का यह आराध्य स्थल है। पूरे भारतवर्ष में 12 जगह उन्होंने आराधना किया था। देव का नाम देवार्क है, पंडारक का नाम पुण्यार्क है, बड़गांव है नालंदा में उसका नाम बालार्क है, चान्यार्क है चंद्रभागा नदी के तट पर, इसका नाम ओलार्क है जो अभी अभ्रंश नाम उलार पड़ गया है। मंदिर के ठीक सामने यहाँ पे हमें बहुत सारी दुकानें देखने को मिलती हैं। जो लोग यहाँ पे अपना हार रोजगार चलाने के लिए दुकान चला रहे हैं और जो यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं लोग, यहाँ पे फूल है, माला है और बच्चों के लिए खिलौने इत्यादि भी यहाँ पे मिलते रहते हैं। मामा कितने साल से दुकान चला रही हैं? 10 साल से चलते हैं। कौन कौन से त्योहार में यहाँ पे भीड़ ज़्यादा देखने को मिलता है? कार्तिक में, चैत में, लगन में चलता है भीड़। अच्छा, आप कितने साल से दुकान पे हैं बाबा? 10 साल। 10 साल से हैं। और भी दूसरे जगह से भी लोग यहाँ पे आते हैं क्या घूमने के लिए? हाँ, दूसरों लोग आते हैं, पटना से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। मेरे पीछे आप ये जो सरोवर देख पा रहे हैं, यही वो सरोवर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पुत्र राजा सांब को जब कुष्ठ रोग हो गया था, जब वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो चुके थे, तो नारद मुनि जी के कहने पे इसी में वो स्नान किया करते थे। और मेरे इस साइड में आप मंदिर देख सकते हैं, उलार्क मंदिर, वहां पर जाकर सूर्य भगवान की आराधना किया करते थे। पुरातत्व विभाग कुछ साल पहले जब यहाँ पे आया था तो इस पानी, यहाँ के पानी की जांच की गई थी और इसमें पुरातत्व विभाग ने ये बतलाया था कि इस पानी में गंधक पाया जाता है। गंधक चर्म रोगों को ठीक करने में बहुत सहायक होता है और आज भी यहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि अगर वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाते हैं और अगर यहाँ पे आकर वो स्नान करते हैं तो वो कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें देना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए पूछता है बिहार के साथ।